जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मिसलेनियस प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न वे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि यूपीएससी या यूपीपीएससी या और छोटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ और इनको मैं सॉल्व कराता हूँ। साथ ही साथ आप नोट डाउन भी करते रहेंगे, जो मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इनका। इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान में रखेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं आती रहेंगी नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा मैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको बताऊंगा जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते भी हैं। लेकिन आपका काम क्या होगा कि उनको सुनते रहिए, जो चीज़ें नहीं आती है वो नोट डाउन भी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले प्रश्न पे चलता हूँ। पहला प्रश्न क्या है? महामस्तकाभिषेक उत्सव किस धर्म से संबंधित है? महामस्तकाभिषेक उत्सव यह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है। आपको मैं बता दूं कि यह उत्सव जो है मनाया कहाँ जाता है, तो यह श्रवण बेलगोला, आपने नाम सुना होगा, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक में पड़ता है। यहीं पर जो है बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसको बाहुबली की भी मूर्ति कहते हैं। आपने सुना भी होगा, गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत समय तक जो भारत की सबसे बड़ी मूर्ति भी रही, हालांकि अभी वर्तमान में चेंज हो गया है और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो गई है। तो श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है। वहाँ बाहुबली की मूर्ति है और बाहुबली की मूर्ति की जो है पूजा की जाती है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जो बाहुबली थे वो ऋषभदेव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उनके दूसरे पुत्र थे, दो पुत्र थे उनके, एक बाहुबली और दूसरा जो थे वो भरत। इन दोनों के बीच में राजगद्दी को लेकर युद्ध होता है और जिसमें भरत की पराजय होती है और बाहुबली की विजय होती है। बाद में बाहुबली जो है अपने राज्य को जो है अपने भाई भरत को सौंप देता है और ये वही भरत हैं जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। हालांकि एक दूसरे भरत भी थे, वो शकुंतला के पुत्र थे जिनके नाम पर भारत पड़ा था, राजा दुष्यंत के पुत्र थे। लेकिन ये जो भरत मैंने बताया वो ऋषभदेव के पुत्र थे और बाहुबली के भाई थे। तो इसीलिए उनको बड़े दिल वाला शासक भी कहा जाता है बाहुबली को। और इन्हीं के जो मूर्ति है वहीं पर जो है इस महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा जो है अगर पूछा दिया जाता है तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई पोमोलॉजी कहलाता है। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा अगर पूछ दिया जाता है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। ये कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे भी जाते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है वो बनेरघट्टा है, बनेरघट्टा, और यह जो है वो बेंगलुरु के पास है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, वहां पे स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र परियोजना जो है वो कालपुंग परियोजना है। कौन सी? कालपुंग परियोजना। और ये एक डिगली पर नामक एक स्थान है, वहाँ पर बनाई गई है। अंडमान निकोबार के में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो कालपुंग नदी है और इसी पर यह परियोजना बनाई गई है। आपको मैं बता दूं ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक, जिसको चप्पल चोटी भी कहते हैं, सैंडल पीक से यह जो है नदी निकलती है और पूरब की ओर बहती है। इसी पर यह परियोजना बनाई गई है। आप जानते भी हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान जो है वो अंडमान निकोबार पर ही है और वो ग्रेट निकोबार पर है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम पहले पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट था। बाद में एक बार राजीव गांधी घूमने गए थे, उसका नाम बदल के जो है इंदिरा पॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत की मुख्य भूमि, ये जो भारत की मुख्य भूमि ऐसे आप देखते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कह दिया जाए तो वो दक्षिणतम बिंदु जो है उसका नाम है कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। या इसको केप केमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप केमोरिन, केप केमोरिन भी कहा जाता है कन्याकुमारी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दरे दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो ये अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ठीक है। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? यह जो है महान क्रांतिकारी जो थे अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, आप नाम सुने होंगे दोस्तों। अशफाक उल्लाह खां का कथन है। आपको मैं बता दूं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 8 डाउन ट्रेन जो कि सहारनपुर से चलती थी और लखनऊ के बीच में जो पैसेंजर 8 डाउन पैसेंजर जो थी सहारनपुर से लखनऊ के बीच पैसेंजर चलती थी और उसमें कुछ खजाना जा रहा था जिसको हमारे क्रांतिकारियों ने लूटने का एक प्रयास किया था काकोरी नामक स्थान पर लखनऊ से पूर्व। और उसी काकोरी कांड के में जो थे ये अभियुक्त थे अशफाक उल्लाह खां और जिनको फांसी दी गई थी। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो 4 लोगों को जो है फांसी दी गई थी, जिसमें अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, बिस्मिल्लाह खां थे और ठाकुर रोशन सिंह थे। ये 4 लोगों को जो है फांसी दी गई थी। तो उनमें एक अशफाक उल्लाह खां जो थे वो एक मुसलमान थे। आधिकारिक तौर पर फांसी पाने वाले ये पहले मुसलमान थे अशफाक उल्लाह खां, और ये एक बहुत बड़े शायर भी थे और इन्हीं का ये कथन है। आपको मैं बता दूं कि इनसे एक प्रश्न और भी आया है कि जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊँगा, ले नया जन्म है भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बच जाता हूँ मुसलमान मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ मिल गया खुदा अगर कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले एक नया जन्म ही मांगूंगा। ये कथन भी जो है वो अशफाक उल्लाह खां का कथन है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी हुई थी वो फैजाबाद जेल में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई थी वो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। इसी प्रकार राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी हुई थी वो गोंडा जेल में फांसी हुई थी और रोशन सिंह को फांसी जो हुई थी वो प्रयागराज में फांसी दी गई थी, इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। तो ये चारों को फांसी कहाँ दी गई थी, इससे भी प्रश्न आया हुआ है कि किसको फांसी कहाँ दी गई थी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी में है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है, केन्या की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। और इसकी स्थापना जो ये संगठन है ये 1972 में स्थापित किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा पौधा कीट खाता है? कौन सा पौधा कीट खाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो घटपर्णी होगा। कौन सा उत्तर होगा? घटपर्णी, घटपर्णी। घटपर्णी को ही हम कहते हैं अंग्रेजी में लिखते PCH पिक्चर प्लांट। लेकिन ये UPSC 2007 या 8 में एक ऐसा प्रश्न आया था कि कीट खाने वाले पौधे किससे खाते हैं? तो ये उनकी पत्ती होती है, पत्ती नुमा होता है, एक उनका मुंह होता है और ये इस तरीके से जिसमें और ऊपर एक उनकी पत्तियां भी होती हैं जिसमें कोई कीट बैठता है तो वो उनको ढक लेते हैं। तो ये घटपर्णी है जो कि कीट खाता है। आपको मैं बता दूं ये प्रश्न और भी कई तरीकों से पूछा गया है कि कीट खाने वाले पौधों में किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट खाते हैं? तो वो नाइट्रोजन जिन भूमि में कम होती है वहाँ पर अम्लीय भूमि में ये उगते हैं और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट खाते हैं। तो ये घटपर्णी इसका उत्तर होगा। हालांकि इसके अलावा भी और सारे उत्तर हैं हो सकते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा। मैं नीचे लिख देता हूं ड्रोसेरा नामक एक पौधा होता है वो भी कीट खाता है, उसको भी जानना होगा। और ब्लेडर
बटर नामक एक पौधा होता है, वो भी जो है कीट खाता है। तो दोस्तों वो भी आपको जानना होगा। ये दो भी एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, तीन ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं या 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं खाता है यूपीएससी के प्रश्नों में। तो आपको ध्यान देना होगा, ड्रोसेरा भी है, ब्लैड बटर भी है, घटपड़ी भी है या पिक्चर प्लांट भी, ये तीनों जो हैं वो खाते हैं। ठीक है, अगला, किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और ये तमिलनाडु में है, इसको टॉप स्लिप कहा जाता है। टॉप स्लिप कहने के पीछे एक कहानी है। दरअसल इसमें जो डोडा जनजाति के लोग रहते थे, तो ये लोग जो है वनों की कटाई करने के लिए ऊपर पहाड़ों पर स्थित है, तो पहाड़ों पर जाते थे और वहाँ पर से पहाड़ों की कटाई करके जो है जो पेड़ के जो कटान होते थे उनको जो है ऊपर से ही डगरा देते थे। अब वो नीचे जो है लकड़ी डगरते नीचे आती थी, तो इसीलिए उसको टॉप और स्लिप, तो इससे नाम पड़ गया इसका टॉप स्लिप। तो टॉप स्लिप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका अभी वर्तमान में नाम हो गया है। किस प्रधानमंत्री ने मैडम क्यूरी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी को हिंदी में अनुवाद किया था? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। आपने सुना भी होगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। आपको मालूम भी होगा कि 1965 में जब लड़ाई होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहाँ पे होता है उस समय वो रूस का हिस्सा था, तो ताशकंद समझौते होते हैं और उसी में जो है इनको धक्का लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वीट पॉइजन दिया गया था, हालांकि जब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अगर पूछा जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो दोस्तों ये आप इनको जानते हैं। ठीक है, अब अगला 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है वो मानेसर हरियाणा में है। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हरियाणा में पड़ता है, मानेसर, ये गुड़गांव के पास है। कुछ एग्जाम में गुड़गांव भी उत्तर दे दिया था, तो इसलिए आप उसको गुड़गांव भी जानेंगे। गुड़गांव में ही मानेसर पड़ता है, हरियाणा ये राज्य है, तो ये स्थित है। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने विशेष रूप से आपको बताया। आपका काम क्या है कि इनको रट लेना, इनको पढ़ लेना, वीडियोज को ध्यान से सुनना है, एक एक बातों को ध्यान से सुन के जो बातें आपको नहीं आती हैं उनको नोट डाउन करना। आपको ये सारे प्रश्न मुझे उम्मीद है कि ये आ जाएंगे और आप इसको नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।